साथी और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर गोपाल सिंह बछीरे, औरंगाबाद से। हाँ, नहीं, बाबा साहब की फोटो आ रही है पीछे। चलो, हाँ जी। बाबा साहब ये पिछड़े वर्गों के लिए नहीं, तो संपूर्ण विश्व के लिए एक आइकॉन है। बाबा साहब ने जो दिशा बताई है, जो रास्ता दिखाया है, और हम क्या हो गया है, हमने बाबा साहब को सीमित कर चुके हैं हम लोग जी। बाबा साहब पिछड़ों का नेता, बाबा साहब दलितों का नेता नहीं, बाबा साहब विश्व का नेता है। बाबा साहब ने सारे विश्व को एक संदेश दिया है, समानता दी है, जो गौतम बुद्ध ने दी थी। और उसी के बल पर आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया है, ये एक पदवी दी है। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सारे वर्ल्ड के जो जितने विद्वान थे, जो गुणवान थे, उनका अध्ययन किया, तो उसमें 4 लोग हमारे भारत से मिले, जिनका पहला सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान, ज्ञानी इंसान, वो महात्मा गौतम बुद्ध। दूसरे महात्मा जैन। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे देश के सम्राट अशोक। और चौथे नंबर पे आते हैं विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। जो वर्ल्ड के 10 लोगों में 4 ये हमारे भारत से ही आ चुके हैं जी, और बाकी के 6 भारत के बाहर से। लेकिन सर, कहा जाता है कि बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब को मात्र 3 या 4 दिन ही याद किया जाता है, या तो 6 दिसंबर को, या 14 अप्रैल पर, या संविधान दिवस पर। बाकी दिन तो सारे जो बहुजन के लोग हैं या दलित लोग हैं, वो चुप आंख बंद करके घरों में सो जाते हैं। सिर्फ वो अपनी बीवी और अपने बच्चों पर ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान कभी भी नहीं रखा जाता। ये विडंबना है साहब कि ऐसा प्रचार बाहर होते रहता है, किंतु जो बाबा साहब को मानता है, जो बाबा साहब के विचारों को मानता है, जिसने बाबा साहब के विचार आत्मसात किए हैं, और जो बाबा साहब के कार्य को मानता है, वो ऐसा कभी नहीं करता। और बाबा साहब सिर्फ मुंह में हाँ, मुंह में रखने की चीज़ नहीं है, या बार बार केवल बात करने की चीज़ नहीं। बाबा साहब तो हमारे रग रग में है, और जो रोम रोम में रहता है, जो रोम रोम में रहता है जी, उसे याद करने की क्या बात है, वो रोम में है जी। वो हमारे ब्लड के हर उस कण में है, और उसे ही बाबा साहब कहा जाता है। डॉक्टर साहब, आप कण की बात कर रहे हैं। सर, बाबा साहब जिस समय काम कर रहे थे, संविधान लिखने का काम कर रहे थे, इसी के इर्द गिर्द संविधान लिखा गया और अधिकतर यहीं लिखा गया जी। उस समय तो मानता हूँ कि पॉपुलेशन कम होगी, लेकिन आज तो करोड़ों की तादाद में डॉक्टर हैं, करोड़ों की तादाद के अंदर वकील हैं, करोड़ों की तादाद में इंजीनियर हैं जी। उस समय अकेले उस महामानव ने सभी के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन आज करोड़ों लोग होने के बावजूद भी बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कड़वा सच है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। कार्ल मार्क्स जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उनके साथ 11 उनके अनुयायी थे, और उन अनुयायियों ने कार्ल मार्क्स ये पूरे वर्ल्ड में फैलाया। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो 6 लाख लोग उनके भक्त थे जी। और 6 लाख उस समय में मुंबई में होते हुए भी बाबा साहब का मिशन पीछे रहने का कारण ही है कि हम भक्त बने रहे, अनुयायी नहीं बने। और आज हम में से कुछ लोग अनुयायी बनने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आज करोड़ों लोग ये बाबा साहब के अनुयायी बन चुके हैं। ये तो बाहर के मीडिया का दिखावा है कि बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। अरे बाबा साहब के अनुयायी ना होते तो हम औरंगाबाद से 1600 किलोमीटर यहाँ आकर बाबा साहब को नमन करने क्यों आते? ये बाबा साहब के हम सच्चे अनुयायी है। भले ही देखिए क्या होता है, बाबा साहब के कास्ट के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। बाबा साहब तो महार कम्युनिटी की थे, और महार कम्युनिटी महाराष्ट्र के एक तबके की, निचले तबके की कम्युनिटी है। पर बाबा साहब एक कम्युनिटी के नहीं, एक समाज के नहीं, तो बाबा साहब ये पूरे विश्व के थे, वो पिछड़े वर्ग के नहीं, तो सारे सबके थे। और बाबा साहब का मिशन आज चमार कम्युनिटी ने जो अपने कंधे पे लिया है, अपने सर पे लिया है, और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का वचन ये चमार कम्युनिटी ने अपने हाथ में लिया। मान्यवर कांशीराम जी ने वो मिशन चलाया था। मैं
अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मेरा जो सर आपने फिर एक टॉपिक छेड़ दिया है कि मानवर कांसीराम साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत सारे ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम किया। एक महामहिम हम कहेंगे कांसीराम साहब ने जो मध्य भारत में बाबा साहब के एक उजागर किया और बाबा साहब के मिशन को आगे लाने का काम किया। इसकी वजह ही मैं आपको पहले प्रश्न में थोड़ा सा दे चुका हूँ कि बाबा साहब के मिशन को भक्त नहीं पूरा कर सकते, बाबा साहब के मिशन को उनके अनुयायी पूरा कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का मिशन पूरा करने के लिए उस समय में बाबा साहब के भक्त बन चुके थे, पर जब बाबा साहब का अध्ययन होता है, बाबा साहब को समझा जाता है, तो बाबा साहब दिखते हैं और फिर हम उनके अनुयायी बन पाते हैं। वरना ये यदि हम भक्त बने रहते तो अंधभक्त, तो आपको पता है आज के काल में जो नमो नमो के अंधभक्त बनकर घूम रहे हैं, जो कुछ नहीं देख रहे हैं, जो 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में आज जा रहा है, वो भक्त है। अन बोलते नहीं, उन्होंने काम भी तो बोल भाई काम कौन सा किया है बताइए हमें। अगर कोई काम है जो बहुजनों के लिए है, जो पिछड़ों के लिए है, कोई काम बताइए। इन्होंने तो पहले ही वो बोतल को अपना स्टिकर बदल दिया है केवल, और वो सारी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस समय जो 400 रुपये वाला सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया है, वही जो वर्तमान में सरकार जो है बाबा साहब को एक मंदिर या संग्रहालय में बंद करना चाहती है। बाबा साहब की विचारधारा को बाहर नहीं उभरने देना चाहती है। कि अभी आप देख रहे हैं कि जगह जगह इस तरीके का मुद्दा चल रहा है, गले के अंदर माला और विचारों पर ताला देने का काम कर रहे हैं। क्या होता है, महापुरुषों को सर पे नहीं बिठाते। आज तक का जो काम हुआ है, महापुरुषों को सर पे बिठाने का काम हुआ है। अरे महापुरुषों को सर के अंदर लेने का काम होना चाहिए, तभी बदलाव होगा, तभी परिवर्तन होगा। और आपने जो पूछा उसका कुछ अंश में पहले इसमें दे चुका हूँ कि बाबा साहब को जो बंद दरवाजे में करना चाहते हैं, अरे इन लोगों का, इन मनुवादियों का काम ही ये है। अरे इन्होंने बुद्ध को तक नहीं छोड़ा, बुद्ध को तक 10वां अवतार विष्णु का बता दिया भाई। और जब बाबा साहब आगे बढ़े तो बाबा साहब भी उसी अवतार में 11वां अवतार, जबकि बाबा साहब बुद्ध ये किसी चमत्कार को नहीं मानते थे, वो ज्ञानवाद को मानते थे, सच्चाई को मानते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चलते चलते आप बताइएगा कि बाबा साहब के मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें पहले तो बाबा साहब समझना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, उनके विचार अपने आत्मसात लेना पड़ेंगे। और बाबा साहब ने किए हुए कार्य, जो अनपढ़ है, गवार है, जो बेचारे शिक्षा से वंचित है, उन लोगों को बाबा साहब सादे शब्दों में समझाना पड़ेगा। जैसे गौतम बुद्ध जीने की राह दिखाते थे सादे विचारों से, सादे कहानियों से, जिसे हम जातक कथाएं कहते हैं। और बाद में जातक कथाओं का भी महाभारत और रामायण बन गया साहब। जी। और वैसे ही बाबा साहब को भी अवतार बना दिया साहब, और कुंजी पटल में बंद कर दिया, 4 दीवारियों में बंद कर दिया। बाबा साहब सिर्फ दलितों के, बाबा साहब सिर्फ पिछड़ों के। अरे बाबा साहब ने जो काम किया है वो पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं, ओबीसी के लिए, दलितों से पहले ओबीसी के लिए 43 कलम लिखी। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल किस लिए लिखा? इन महिलाओं के लिए, कि उन महिलाओं को, हमारे महिला भगिनी ने उसके जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने केवल वो छुट्टी के बारे में बताया। तो बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए काम किया, जो मनुवाद में लिखा गया था कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी यानी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं और फेंक दे सकते हैं, जस्ट लाइक निरोध। पर बाबा साहब ने उसको छेद देते हुए कि जो महिला है उसे पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए। जो महिला, अगर किसी का, महिला का पति मर जाता है, बेचारी विधवा हो जाती है, तो उस विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। जो महिला, जो किसी घर में जन्म लेने वाली महिला, उसको अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए।
महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। ये बातें बाबा साहब ने अपने कल। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय का अभाव है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और आइए और मिलते हैं कि इस समय जो बाबा साहब को जो श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उनके आंखों में आंसू झलक रहे हैं कि आज ही के दिन बाबा साहब पूरे समाज को रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए थे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, 26 अलीपुर रोड, दिल्ली। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.